मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, इसके ऊपर हमसे कई सारे सवाल पूछे गए हैं। क्या आत्मा 13 दिन तक वहाँ रहती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा का उद्धार 13 दिनों के बाद होता है? आखिर क्या है ये सब? ये 13वीं बनाने की जो व्यवस्था है, दरअसल ये जन्म लेती है गरुड़ पुराण के आधार पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह सिर्फ चोला बदलती है, एक चोले से दूसरे चोले में चली जाती है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद 10 दिनों तक धरती पर रहती है। इस विषय में हमें बताओ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। यह तो हम लोग सभी भली भांति जानते हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है। एक सूक्ष्म शरीर होता है हमारे भीतर, जिससे हम लोग सोते समय सपना देखते हैं। तो हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में मिलती है और 13 दिनों तक हमारा सूक्ष्म शरीर यही रहता है हमारे घर के आसपास या हमारे घर में। कब तक रहता है? जब तक 13 ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते, जिसे हम लोग अपनी आम भाषा में 13वीं कहते हैं। अच्छा, एक सवाल है, 13वीं में 13 ही ब्राह्मण क्यों खाते हैं? 14 खा लें, 15 खा लें, 15वीं हो जाए, लेकिन 13वीं क्यों होती है? 10 ब्राह्मण खा लें, 11 ब्राह्मण खा लें, 12 ब्राह्मण खा लें, लेकिन 13 ही ब्राह्मणों को भोजन क्यों खिलाया जाता है? आपने भी अक्सर देखा होगा 13वीं में 13 ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 13वीं में 13 ब्राह्मणों को इसलिए भोजन कराया जाता है क्योंकि हमारे इस मृत्यु लोक से यमपुरी जाने में हमें पूरा 1 वर्ष का समय लगता है, यानी 365 दिन लगते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से हमें भगवान यमराज के यमदूत ले जाते हैं यमपुरी। तो मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में यमपुरी स्थित है। हमें यमराज के दूत वहाँ ले जाते हैं। तो जब 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो एक ब्राह्मण के भोजन करने से आपको रास्ते में 1 महीने तक भोजन प्राप्त होता है। 2 ब्राह्मण के भोजन करने से 2 महीने तक भोजन प्राप्त होता है। 13 ब्राह्मण इसलिए क्योंकि 3 साल में 1 वर्ष ऐसा होता है जो 13 महीनों का होता है, जिसमें पुरुषोत्तम महीना बढ़ता है। तो कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम में मरे और वो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर 13वें महीने का क्या हो? इसलिए 13 ब्राह्मणों को 13वीं में भोजन कराया जाता है। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से रास्ता 365 दिनों का है। कुछ कम ज्यादा भी हुआ तो 1 ब्राह्मण मतलब 1 महीने का राशन एक्स्ट्रा ले जाने की परंपरा है। इसलिए 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 365 पिंडदान की भी पद्धति है हमारे सनातन धर्म में। 365 पिंडदान, कोई किसी का पिंड तो कोई किसी का पिंड। मतलब हम यमपुरी की यात्रा करते हैं ना, तो जब आप मरते हैं तो आपके बच्चे जल दान करते हैं, पिंड दान करते हैं। आप जल दान करोगे तो आपको रास्ते में जल मिलेगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 13वीं सभी व्यक्तियों को करनी चाहिए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आज के इस वर्तमान समय में नौजवान बच्चे मानते ही नहीं हैं इस विषय को। कहते हैं कि हम तो पिंडदान पर भरोसा ही नहीं करते, गया श्राद्ध पर भरोसा ही नहीं करते, और तुमने बच्चे पैदा किए इसलिए कि हमारे मरने के बाद हमारी 13वीं करेगा, पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, और बेटा इन सब परंपराओं को मानता ही नहीं है। आपको बता दे कि जिसके बच्चे पुण्य नहीं करते हैं तो फिर उस जीव को ऐसी भूखा प्यासा ले जाते हैं घसीटते हुए, बड़ी यातनाएं मिलती हैं उसे। आप जब चलेंगे उस रास्ते में तो आपको बहुत लोग दिखेंगे घसीटे ले जा रहे। ये वही लोग हैं जिनके अपने बच्चों ने ना 13वीं की, ना पिंडदान किया और ना ही श्राद्ध किया। चलो, तुम्हारा बेटा 13वीं ना करे तो कम से कम तुम अपने जीते जी यदि तुमने किसी को खिलाया पिलाया है तो वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन वह भी तो नहीं किया आपने। अपने जीते जी आपने ना किसी को भोजन कराया, ना किसी को रोटी खिलाई, ना किसी को पानी पिलाया, ना किसी की तकलीफ दूर की। तो फिर तुम्हारी तकलीफ दूर करने कौन आएगा? एक बात हम आपको सत्य बता दे कि जो तुम बो रहे हो वो तुम अपने लिए ही तो बो रहे हो। जो कर रहे हो वो अपने लिए ही तो कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहे हो आप। आज आप लोग दान करते हैं, किसके लिए दान करते हो? आप अपने लिए ही तो दान कर रहे हो। जो आप कर रहे हो उसका फल किसी और को नहीं मिलेगा, आपका आपको ही मिलेगा। इसीलिए बेटा करे या न करे, पर तुम अपने जीते जी अपने हाथ से सब कुछ करते हुए जाओ। बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कन्याओं को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो और दुखी व्यक्तियों के दुखों में शामिल हो। अपने हाथ से प्यासे लोगों को खूब पानी पिलाओ, अपने हाथ से बुजुर्ग लोगों की सेवा करो, तो जरूर आपको रास्ते में बहुत इज्जत के साथ ले जाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपका सवाल था कि मृत्यु के बाद आत्मा 10 दिनों तक घर में ही रहती है। 10 दिनों तक नहीं, बल्कि जब तक 13वीं नहीं हो जाती है तब तक आपका सूक्ष्म शरीर आपके घर के आसपास या आपके घर में ही रहता है। आपको बता दे कि गरुड़ पुराण में ये सब भी लिखा है कि 13वीं कर्जा लेकर नहीं करनी चाहिए। आप अपने मरने के समय इतने धन को बचाकर रखें कि 13 ब्राह्मण भरपेट भोजन खा ले। ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप समाज को भोजन खिलाएं, केवल 13 ब्राह्मणों को भोजन करा दें, लेकिन कर्जा लेकर 13वीं नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना, मनुष्य भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। इसमें क्या सत्य है? आपको बता दे कि ये पूर्ण सत्य है। आपने अक्सर लोगों को कहते देखा होगा कि यहाँ पर हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। ऐसा अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहा करो कि हम कुछ लेकर नहीं आए हैं। ना, तुम अपने पिछले जन्म का कर्म, जो कि इस जन्म में तुम्हें भाग्य बनकर मिला है, तुम अपना भाग्य लेकर आए हो। अक्सर आपने भी अपने गांव या परिवार में सुना होगा कि उसकी लड़की तो भाग्य लेकर आई है और उसका लड़का भी भाग्य लेकर आया है। यहाँ इस मृत्यु लोक में इंसान अपना अपना भाग्य लेकर आता है। तुम भूखे हो तो तुम भूखे का भाग्य लेकर आए हो, तुम 56 भोग खा रहे हो तो तुम ये वाला भाग्य लेकर आए हो। लेकर सब लोग आए हैं, कुछ दुख का भाग्य लेकर आए हैं तो कुछ खुशी का भाग्य लेकर आए हैं। तो ये भाग्य क्या चीज है? पिछले जन्म में जो तुमने अच्छे कर्म किए होंगे वही तुम्हें इस जन्म में भाग्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। अच्छा, लेकर क्या आए हो? अपना भाग्य। और यहाँ से हमें लेकर क्या जाना है? लेकर के हमें यहाँ से अपने कर्म जाने हैं। जो पिछले जन्म में कर्म किए थे हमने अच्छे, वो इस जन्म में भोग करके तो हमने खत्म कर दिए। अब यहाँ हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। तो तुम यहाँ जो अच्छे बुरे कर्म करोगे वो ही तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद जाएंगे। फिर वही हमारे अगले जन्म में सुख या दुख के रूप में मिलते हैं। व्यक्ति अपने ही किए गए कर्मों का फल भोगता है और आरोप दूसरे लोगों पर लगाता है कि ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। दोस्तों, हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व वस्तु की इज्जत करें तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करें और बुजुर्ग लोगों की सेवा करें। हमेशा अपने धन को किसी अच्छे कार्य में लगाएं। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका भगवान भला करेगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसे ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।